बताते चले कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र आगामी 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें व आखिरी चरण में वाराणसी संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्व विधायक अजय राय चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं दोनों दलों के द्वारा अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का बल मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने के लिए लगाया जा रहा है। तो इसी वाराणसी शहर का किन्नर समाज भी इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में पीछे नहीं है। वहीं आज बीएम ब्रेकिंग न्यूज़ के द्वारा पूर्व मेयर प्रत्याशी शहनाज खान व किन्नर समाज के लोगों से वार्ता की गई, जिसमें उनके द्वारा कई दिलचस्प बातें कही गईं। जानिए किन्नर समाज के लोगों ने क्या कहा और इस चुनाव में क्या है उनकी भूमिका। वाराणसी से देखिए भुवनेश्वरी मलिक की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद। वीडियो बनाएंगे, बोलो। अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गठबंधन सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बनारस से बोल रही हूँ, शहनाज किन्नर। मैं मेयर प्रत्याशी भी रह चुकी हूँ। अच्छा शहनाज जी, जैसा कि आप पूर्व मेयर की प्रत्याशी भी रह चुकी हैं जी तो वाराणसी की जनता और उनके हाव भाव से आप अच्छी तरह वाकिफ भी है। जी हाँ। और इस वक्त वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहा है। आने वाले 1 जून को वाराणसी लोकसभा चुनाव है यहाँ पे। बिल्कुल। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ के प्रत्याशी है और इंडिया गठबंधन अजय राय जी भी प्रत्याशी। बिल्कुल। तो आप लोगों के अनुसार बनारस से जो है किसके जीतने की ज़्यादा उम्मीद है? देखिए, अभी तो फिलहाल अच्छी हवा अजय राय भैया की है, ठीक है। और इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, ये तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता, लेकिन फ़िलहाल अभी तो बनारस में हवा अजय राय जी की है और मालिक करे वो जीते भी। हम तो दुआ ही करेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी अपनी हर चुनावी सभा में जो है मीट मुर्गा मछली मंगलसूत्र और अब तो जो है मुजरे की बात कर रहे हैं जी। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी छवि को नुकसान पहुंच रहा है, उनका वोट बैंक कम हो रहा है या नहीं? ये शोभा तो नहीं देता है उनके जैसे बड़े आदमी को। बहुत ऊंची चीज़ है वो, लेकिन अब भाई उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये चीज़ बोलना अधिकार तो नहीं है किसी को भी, क्योंकि हर सरकार में ये सब होता है, समझ में आया। और कोई किसी का मंगलसूत्र नहीं उतारेगा। और मीट मुर्गा बंद करने की क्या बात है, ये ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ये सब तो जनता को बरगलाने वाली बात है, ऐसा कुछ है नहीं। मीट मुर्गा कौन नहीं खाता, हिंदू नहीं खाते कि मुस्लिम नहीं खाते, सभी खा रहे हैं आजकल के युग में, है कि नहीं। लेकिन अब ये सब बातें कहने की तो है नहीं। अब अगर भाई वो तो इतने ऊंचे लेवल की चीज़ है, उनके लिए तो कुछ कहना भी नहीं। हम तो उनका सम्मान करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं फिलहाल अभी, हम उनको क्या कह सकते हैं। जैसा कि देश में बेरोजगारी महंगाई और भी जो जरूरत की चीज़ें हैं, शिक्षा स्वास्थ्य, इसका स्तर एकदम गिरा हुआ है। तो बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। बच्चे हमारे पढ़ लिख के यहाँ इस समय बेचारे एकदम बेरोजगार घूम रहे हैं। उन ये तो बहुत है, अहम बात है कि बेरोजगारी बनारस में बहुत ज़्यादा है। और जो हमारे गरीब भाई बहन जो ठेला टमड़ी लगा के अपना 2 वक्त की रोटी चलाते हैं, वो भी बंद हो गया है। तो ये तो हमारी सरकार को ही सोचना चाहिए ना, है। चिकित्सा और शिक्षा पे क्या है? शिक्षा भी नहीं है। शिक्षा तो होना चाहिए ना, शिक्षा ही तो मेन चीज़ है यहाँ। बच्चे जब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या उनको सोचने की दिमाग में वही नहीं रहेगा, वो सोचेंगे कैसे। जब आदमी शिक्षित होता है तभी तो कुछ अपने बारे में सोच पाता है। और शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो फिलहाल इस समय बहुत वो है, बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब अभी देखिए क्या है, डॉक्टर कौन से डॉक्टर हैं ये जो अभी ओम शंकर जी धरना पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं बेचारे? कहीं से तो वो तो भाई बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आखिर में उनको कहीं से गलत लगा तभी तो वो धरना पे बैठे हुए हैं ओम शंकर जी हमारे। जैसा कि जो है
किन्नर समाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि देश में कोई भी सरकार बनाने में आप लोगों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो आप अपने समाज के लिए कोई भी सरकार है उससे क्या चाहती हैं? मैं अपने किन्नर समाज के लिए सुरक्षा ही चाहेंगे ना। हमारे किन्नर समाज को तो अभी तक बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम तो अपने जो भी सरकार आएगी हम तो उससे यही चाहेंगे कि किन्नर की भी अपनी एक आस्था है, उसको बरकरार रखना चाहिए। खैर अखिलेश जी के राज में तो कुछ कुछ कहीं किन्नरों को सपोर्ट भी मिला है, मंत्री भी बनाया गया है, कुछ भी छोटा मोटा मिला है, लेकिन और सरकार में तो कुछ नहीं मिला है। मेरा नाम जिशानी, मैं बनारस से हूँ। किन्नर सभा समाजवादी पार्टी की बनारस से मीडिया प्रभारी। जैसा कि लोकसभा चुनाव आ गया है और वाराणसी से इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अजय राय जी चुनाव आ रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि इस बार तो मैं भी आज चंदौली भी गई थी, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उस प्रांगण में अखिलेश यादव जी की आज रैली थी, जनसभा था। तो तादाद देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस बार शायद सुनामी आई है इंडिया गठबंधन की, और शायद इसमें भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है इस चुनाव में। इस वजह से मोदी जी काफ़ी बौखला गए हैं, योगी जी हमारे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, तभी तो वो अनाप शनाप बयानबाजी चालू कर रहे हैं। पहले चरण से लेकर 6वें चरण तक आप देख लीजिए, मीट मुर्गा से वो शुरू करते हैं, मंगलसूत्र तक आते आते उसके बाद ये मुजरे पे चले आए हैं। ये तो बस साफ लग रहा है कि ये एकदम पागल हो चुके हैं, इनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब ये कुर्सी पेटी बांधने वाली बात है, अब सत्ता से ये जाने वाले हैं, इनकी कुर्सी टूटने वाली है। जी अपना परिचय बताइए। जी मेरा नाम सानिया किन्नर है और मैं समाजवादी पार्टी से किन्नर समाज की नगर अध्यक्ष हूँ। सानिया जी, इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग का क्या रुख है, आपके किन्नर समाज का क्या रुख है? हम लोग का किन्नर समाज से यही रुख है कि हमारा सारा किन्नर समाज बस यही कहेगा कि अब जब भी आए सरकार तो अब अच्छी आए, अच्छी आए, और फिर जनता भी जागरूक हो जाए कि हमारा सरकार होना भी कौन चाहिए। अजय राय जी के लिए आप क्या? अजय राय भैया तो हमारे भैया हैं और हमारा आशीर्वाद है कि मेरे भैया वो जीत जाएं, और बनारस से लहर तो है, मेरे अजय भैया जीत रहे थे। हाँ जी, मैं कोमल मौर्य और किन्नर समाज से हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से किन्नर सभा की जिला अध्यक्ष हूँ अपने बनारस से। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजय राय जी के लिए आपका क्या कहना है? इंडिया गठबंधन हमारे भैया जी जो राय जी हैं, उनका मेरा यही कहना है उनके लिए कि अब की बार गठबंधन हुआ हो तो विजय प्राप्त करें। मैं मनीषा किन्नर बनारस से। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजय राय जी के लिए आपका क्या कहना है? अजय राज भैया जी के लिए यही कहना है कि अच्छे से अच्छे वो काम करे, अच्छे से वो रहे, और उनका सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। अच्छे काम के लिए आए हैं तो अच्छा काम भी करें, हम लोग का सपोर्ट है। जी मेरा नाम रश्मि वाजपेयी है। रश्मि जी, आप कांग्रेस पार्टी से पदाधिकारी हैं, क्या कार्य करते हैं? कार्यकर्ता हूँ मैं। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है, वाराणसी से अजय राय जी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हैं, ऐसे में आपका उनके लिए क्या कहना है? देखिए, जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं जनता जागरूक हो चुकी है और ये बदलाव की एक लहर है जो अब उठ चुकी है। और रही बात, जैसा कि हमारी बड़ी बहनों ने पहले ही बोल चुके हैं कि वाकई मोदी जी का दिमाग जो मानसिक संतुलन अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है, वो कहीं का मुद्दा उठा के कहीं ले जाए, ये कहीं ना कहीं उनके हार का प्रतीक है और वो डर रहे हैं इस लहर को देख करके। और अजय राय जी के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप संघर्ष करिए, हम लोग आपके साथ हैं।